सभी लोग म्यूट कर लें। कल अपन ने तृतीया विभक्ति के कुछ नियम देखे। आज आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? भैया मेरा प्रश्न वही था जहाँ पर जैसे राम और मैं, तो ये द्विवचन हो गया। हाँ, तो इसमें द्विवचन की क्रिया लगेगी राम और अहम में, या प्रथम वही लगेगी एक वचन की? देखो, राम और मैं जाते हैं। मंदिर। ठीक है। ठीक है, तो अब कर्ता कौन हो गया? राम और मैं। ठीक है, और क्रिया हो गई ये। तो कर्ता में कितने वचन हैं? कर्ता 2 लोग हैं, तो द्विवचन हो गया। क्रिया और कर्ता कौन सा पुरुष है? तो कर्ता उत्तम पुरुष है, मैं है ना। हाँ उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का है। तो रामः अहम च, ये हो गया कर्ता है। अब उत्तम पुरुष का द्विवचन, गच्छामि गच्छावः, गच्छावः। तो रामो नहीं आएगा? राम तो दोनों अलग अलग लिखे हैं ना, राम और मैं हैं, 2 राम थोड़ी जा रहे हैं। रामऊ का मतलब तो 2 राम हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब तो 2 राम जा रहे हैं। यदि हम कहें 2 बालक जा रहे हैं तो बालकऊ लिखेंगे। इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई प्रश्न है क्या? भैया जी इसमें द्वितीय विभक्ति आपकी वॉइस नहीं आ रही। लगेगी क्या? वॉइस नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी क्या? यहाँ कहाँ? उसमें अरे तो कहाँ जा रहे हैं? ये तो अपन ने कथन में कहा ही नहीं ना। राम और मैं जाते हैं, मंदिर जाते, विद्यालय जाते। यदि वो कुछ कहते अपन, जहाँ जाते हैं वहां द्वितीया लगती है। अच्छा, कर्म। हाँ, जो कर्म आएगा बीच में, वो उसमें द्वितीया लगती, तो वो आए ही नहीं ना इसमें। ठीक है ना? जी जी। हाँ, यदि अपन मंदिर या विद्यालय ले दे तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देते। आगे चलें। किसी का और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, एक प्रश्न और था भैया। हाँ बोलो। जैसे हम क्या करते हैं, सब काफी सारे मुनिराज का अर्घ एक साथ चढ़ाते हैं, विद्यासागर मुनिंद्राय, और सारे मुनियों के नाम एक साथ ले लेते हैं, विद्यासागर, विसुत सागर और सन्मति सागर। हाँ हाँ हाँ, तो लास्ट मुनिंद्राय भी बोलते हैं, मुनिंद्रेभ्य नहीं बोलते। तो वहां पर मुनिंद्रेभ्य आना चाहिए ना, चतुर्थी बहुवचन लगेगा ना फिर तो। हाँ, जो अंत के हैं, जैसे आपने अंत में बोला कि विद्यासागर आदि, मतलब जिनका लास्ट में बोल रहे हैं, तो उनके में अपन ने सागर आदि बोल दिया, इनको लेके और आदि, फिर मुनिवरेभ्यः ये आएगा, क्योंकि बहुवचन का उपयोग करना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है। वही डाउट था मेरा कि यहाँ पर, क्योंकि अपन बहुवचन ले रहे हैं तो बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी भाई। और किसी का कोई प्रश्न? अर्घ में गुरुभ्यः होता है, जिनेंद्रेभ्यः होता है, या जिनेंद्रेभ्यो होता है? अभी जब अपन विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे तो वहां पर विसर्ग का ओ कैसे होता है वो अपन को समझ में आ जाएगा। बाकी वो है एभ्यः, वो तो फिर विसर्ग का ओ हो जाता है, तो उस कारण से जिनेंद्रेभ्यो आदि आता है। जी ठीक है ना?
ठीक, तो तृतीया विभक्ति के नियम में एक तो आपको बता दिया था कि करण के योग में तृतीया होती है, दूसरा आपको बताया था बिना के योग में, और तीसरा आपको बता दिया था सह सार्धम साकम, है ना, इन सभी शब्दों के साथ, सह सार्धम आदि ये सब शब्दों के साथ, ये तीन अपन ने पढ़ लिए थे। अब इसके पास कुछ और भी नियम हैं इसके। पृथक बिना का हो गया है, ठीक है ना। जैसे कभी इस प्रकार का बोला जाता है कि किम कार्यम या अर्थः प्रयोजनम गुणः। ठीक है, ये आपका चौथा नियम है, तीन नियम हो गए थे। किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम गुणः, इनके साथ जब हम इस प्रकार की बात करते हैं कि क्या अर्थ निकलेगा, क्या करेंगे ऐसा करके, इसका क्या प्रयोजन है ना। जैसे हमने कहा ऐसा करते हैं अपन लोग, ये खरीद लाते हैं एक कोई भी चीज़, ये पुस्तक खरीद लेते हैं, तो आपने कहा कि इससे क्या लाभ होगा। कई बार आप लोग करते हैं ना कि ऐसा करने से क्या लाभ होगा, कौन सा प्रयोजन होगा, इसका क्या मीनिंग है, को अर्थ, क्या अर्थ निकलेगा इसका। तो ऐसा जब भी अपन करते हैं कि इससे क्या होगा, क्या प्रयोजन है इसका, क्या अर्थ निकलेगा, इस प्रकार से यदि अपन प्रयोजन आदि, मतलब इसमें अपन कहते हैं इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग प्रयोजन लाभ आदि अर्थों में हो, प्रयोजन लाभ आदि अर्थों में हो, ठीक है, तो तृतीया विभक्ति लगेगी। किसमें तृतीया लगेगी, जिससे प्रयोजन की बात होगी। तो क्या बात हो रही है, किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम गुणः, इन शब्दों का प्रयोग प्रयोजन लाभ आदि अर्थों में हो तो तृतीया विभक्ति लगेगी। किसके साथ, जैसे मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, पुत्र मूर्ख है तो उससे क्या प्रयोजन होगा, क्या अर्थ, मूर्ख पुत्र से क्या अर्थ, क्या लाभ, है ना। और क्या लिया है अपन ने, क्या लाभ, है ना।
या फिर अपन इसमें कह दें क्या कार्य, किस काम का, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो किससे क्या लाभ की बात हो रही है, तो यहाँ से का यूज जरूर हुआ है यहाँ पर। ये जो है जिससे क्या प्रयोजन, क्या अर्थ, क्या लाभ, जिन चीजों से बताया जा रहा है उसमें लगेगी तृतीया। तो क्या हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा पुत्रेण, और पुत्र कैसा है, मूर्ख है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मूर्खेण, विशेष विशेषण संबंध हो जाएगा। पुत्र का विशेषण क्या है, मूर्ख, तो पुत्र में तृतीया, तो मूर्ख में भी तृतीया। मूर्खेण पुत्रेण किम, है ना, मूर्ख पुत्र से क्या, या फिर किम कार्यम, क्या कार्य, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन, है ना। कह अर्थ, क्या अर्थ निकलेगा, तो ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। मूर्ख पुत्र से क्या, मूर्ख पुत्र से क्या कार्य, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, मूर्ख पुत्र से क्या अर्थ, तो मूर्खेण पुत्रेण यहां पे तृतीया लगेगी। समझ में आया ये, कई बार अपन कहने में आते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रकार विशेषण विशेष से लग गया ना यहाँ पे, ये मूर्खेण पुत्रेण, हाँ, मूर्खेण पुत्रेण विशेष विशेषण है, पुत्र में तृतीया विभक्ति है और पुत्र कैसा है, मूर्ख है, तो इसीलिए मूर्ख में भी तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये एक नियम और है इसका। ठीक, और भी कई नियम हैं, वो फिर अपन धीरे धीरे और पढ़ेंगे। आज अपन एक नई चीज देखते हैं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने लिख के भेजा, बहुत से लोगों ने, कि प्रतिदिन हम क्या क्या करते हैं। अधिकतर लोगों का सही था, है ना, और उसको चेक करके अभी मैं भेज दूंगा किसके में क्या मिस्टेक्स हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम समय कैसे देखेंगे संस्कृत में। तो समय देखने के लिए आप व्हाट्सएप में मैंने जो शेयर किया है पिक्चर, वो आप देखें थोड़ा। जी देखिए, यदि हमें समय देखना है, दिख रहा है आप लोग को, घड़ी दिख रही है? हाँ जी भाई, है ना? हाँ भैया जी, दिख रही है। तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो क्या है, समय को बोलने में जो शब्द का प्रयोग होता है वो होता है वादनम। वादनम, ठीक है। तो 1 बजे, 2 बजे, तो जितने बजे हैं उतने वादनम, ठीक है। जैसे यहां आप देख रहे हो, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्त, अष्ट, नौ, 10, एकादश यानी 11, द्वादश यानी 12। तो वादनम का मतलब हो गया बजे, ठीक है ना। 1 बजे, 2 बजे, तो आप इस तरह से
समय बता सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट समय बताना हो। ये क्लियर है? वादनम यानी बजे। ठीक। और एएम और पीएम को कैसे करेंगे? अभी रुक तो जाओ। ठीक है, ये 12 बजे तक का क्लियर है आपको? इसमें कोई प्रश्न? बस एक द्वि त्री और ये पिक्चर आपको शेयर कर दिया, तो इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यदि 1:30 हैं, 1:30 है ना, 1:30, तो अपन को बोलना है 9:30, 11:30, तो उसमें लिख जाएंगे साधन अर्ध। तो ये साधन अर्ध क्या हो जाएगा? सार्ध। ठीक है, तो सार्ध द्विवादनम। सार्ध का मतलब हो गया +30 मिनट। तो क्या हो गया? द्विवादनम सार्ध यानी 30 मिनट धन 2। तो कितने हो गए ये आपके हो गए 2:30, है ना? 2:30, 2:30 बजे का हो गया। हमने कहा सार्ध नववादनम। नववादनम यानी हो गया 9 बजे, और सार्ध जोड़ दिया मतलब 9:30 बजे। ठीक है। एएम पीएम के लिए आप इस घर पे एएम पीएम नहीं होता, प्रातः जोड़ो, मध्याह्न जोड़ो, सायं जोड़ो, रात्रि जोड़ो। ठीक है, मध्याह्न, सायं, जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय के हिसाब से। अगर हम कहें रात्रि सार्ध 10 मतलब रात के 10:30 बजे। ये क्या हो गया आपका? रात के 10:30 बजे। यहाँ पीएम हो गया आपका। ठीक है, यहाँ एएम पीएम वैसा नहीं चलेगा, आप प्रातः, मध्याह्न, सायं, रात्रि ये जोड़ देंगे। तो ये समझ में आया? यदि आप एग्जैक्ट समय बता रहे हो तो वादनम मतलब हो गया आपका बजे। ठीक है, और सार्ध मतलब हो गया आपका +30 मिनट। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को? भैया जी, सायंकाल का समय 4 से 6 का मानेंगे या 4 से 7 का? ऐसा नहीं रहता, वो तो आप अपने बोलने के तरीके से देख लो। अब मतलब 7 बजे बोलना है तो 7 बजे या तो सुबह बोलोगे या शाम को बोलोगे। वो तो सामान्य से जो बोलने का तरीका है, ऐसा नहीं कि इतने बजे से इतने बजे तक शाम रहेगी, इतने बजे से इतने बजे तक रात रहेगी। अब कई लोग तो रात को भी शाम बोलते हैं। यहाँ वो नहीं है, मतलब अपन को अगर डिवाइड करना है कि सुबह का समय है कि रात का समय है, तो प्रातः, मध्याह्न, सायं, रात्रि इस प्रकार से उसमें जोड़ देंगे। जिस मौसम में जो भी चल रहा हो तो वो आप ले सकते हैं। और सामान्य से उस क्षेत्र में जो भी, अगर आपने मान लो सायं सप्तवादनम लिखा, बज गए, है ना, और किसी ने यहाँ पे लिखा रात्रि सप्तवादनम, तो ये तो पढ़ने को वाले को समझ में आ जाएगा कि भैया ये दोनों जो हैं ये 7 PM ही है। क्योंकि PM है ना, यदि 7 AM निकले तो फिर आप प्रातः सप्तवादनम बोलते, जी बिल्कुल, है ना। तो वो क्या है कि ठीक, मतलब उस समय की कंडीशन प्लस माइनस कर रहा है। हाँ, तो 2 चीजें हैं, वादनम और सार्ध। ठीक है, अब अपन देखें 15 मिनट के लिए क्या बोलेंगे। जैसे अपन बोलते 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 8:15 हुए। ठीक है, तो 15 मिनट को कहते हैं पाद। तो सपाद 15 मिनट सहित, तो ये क्या हो गया? सपाद अष्टवादनम।
मतलब 8 के साथ कितना है, 15 मिनट और है, तो ये क्या हो गया 8:15। इसी प्रकार सपाद एकवादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, है ना। अपन ने कहा सपाद 10 वादनम, सपाद 10 वादनम मतलब 10 के साथ 15 मिनट, 10:15। ठीक है। अब अगर 15 मिनट पहले की बात हुई तो पाद आने तो है 15 मिनट, है ना। तो धन ऊन का मतलब होता है कम, तो पाद कम मतलब पादोन, यहां संधि हो जाएगी तो ऊ का ओ हो गया, तो पादोन, पादोन का मतलब हो गया -15 मिनट, है ना। अपन पौने कहते जो, पौने 10, पौने 11, पौने को यहाँ पे ये कहेंगे। तो कैसे कहेंगे, अब जैसे हमने कहा ये घड़ी है, ठीक है, ये छोटा कांटा है, ये बड़ा कांटा है, तो क्या बज रहा है, 11:15। तो 11:15 को अपन क्या लिखेंगे, 11:45, है ना। मतलब 12 बजे में कितना कम है, 15 मिनट कम है। 11:15 का मतलब ये हुआ, तो पादोन 12 वादनम मतलब हो गया 11:15, है ना। हमने कहा 2:45, तो 3 का हो गया त्रिवादनम और पौने का हो गया पादोन त्रिवादनम। हम कहें 3:15, तो यहाँ क्या हो गया, सपाद त्रिवादनम। और हमने कहा 3:30, तो ये क्या हो गया, सार्ध त्रिवादनम। और हमने कहा 3, तो ये हो गया त्रिवादनम। तो ये देखिए 2:45, है ना, ये आपके सारे आ गए। 2:45 के लिए हो गया आपका पादोन त्रिवादनम, 3:15 के लिए सपाद त्रिवादनम, 3:30 के लिए सार्ध त्रिवादनम और 3 के लिए त्रिवादनम। ठीक है, ये आपको समझ में आए चारों। बस आपको पौने की जगह पे पादोन, 1:15 की जगह पे सपाद, 3:30 की जगह पे सार्ध। किसी को कोई प्रश्न इसमें? समझ आ गए भैया जी। ठीक है ना, इजी है ना? बिल्कुल इजी है। किसी को कोई शंका है, पूछ ले। आगे चलें। भैया 3:40 को क्या बोले? अभी रुको तो, अभी पहले ये मेन जो 4 हैं वो देख लो फिर चल रहे उसके बीच में। ये जो 4 हैं अपने, जो मेनली अपने बोलने में आते हैं, 12 पे कांटा हो, 3 पे हो, 9 पे हो, 6 पे हो, जो डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है भैया जी। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप लोगों को 1 से लेके 12 तक
ये चारों केसेस बताने हैं। 1 बजे, 1:15 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे, 2 बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे। इस प्रकार पूरे चारों केसेस 1 से लेके 12 तक सबके लिख के भेजने हैं। ठीक है? जी भैया। तो क्या है, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात आती है कि समय कुछ ऐसा हुआ है, 1:10, 12 मिनट, 13 मिनट, ऐसा कुछ भी समय हुआ हो तो देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको लिख के भेजने हैं। ठीक है? नेट से देख के मत भेजना, चेक भले ही कर लेना। तो इस तरह से आपको पूरा लिख के भेजना है। अब देखो, जैसे 12:05, 12:05, तो देखो 12 बजे, तो 12 बजे के लिए लिखा अपन ने द्वादश वादनम। 12 बजे के लिए क्या लिया? द्वादश वादनम। कितना अधिक है? पंच अधिक, या फिर पंच उत्तर। उत्तर का मतलब अधिक ही होता है। ठीक है? पंच अधिक या पंच उत्तर। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, इसको आप सिंपल क्या लिखना है आपको, जैसे 1:10, तो ये क्या हो गया? 1 से अधिक है तो आप हिंदी में क्या कहोगे? 1:10। तो इसका मतलब क्या है? 10 मिनट एक्स्ट्रा है ना? तो यहां क्या हो जाएगा? 10 अधिक, 10 धन अधिक, तो 10 अधिक, तो इसकी संधि हो गई, तो क्या होगा? दशाधिक, दीर्घ संधि हो जाएगी, दशाधिक। कितने वादनम? 1 वादनम। जी इसी प्रकार 1 बार 1:12 है, तो द्वादश, द्वादश यानी 12। ये गिनती मैं आपको भेज दूंगा 1 से लेके 60 तक की, 1 से लेके 100 तक की भेज दूंगा पूरी। तो आप क्या है, उस हिसाब से जितने मिनट अधिक हैं तो द्वादश अधिक, तो द्वादशाधिक, है ना? संधि हो जाएगी, द्वादशाधिक 1 वादनम। इसी प्रकार जितने भी बजे हों, सप्तवादनम, त्रयवादनम, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसके और उदाहरण जैसे अपन इसमें ही देख लें। ठीक है ना? जैसे इसमें देखें 10:20, तो 20 मिनट क्या हो गया? 20 को का विंशति, विंशति अधिक 10 वादनम, विंशति अधिक 10 वादनम। तो विंशति अधिक की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी संधि? विंशति अधिक की संधि की तो हो गया ई का या हो जाएगा, तो विंशत्यधिक 10 वादनम। ठीक है? यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे कि सब जगह पे ये हलंत है, मैं लगाना भूल गया। ठीक है? सभी जगह पे यहाँ पर हलंत लगेगा, वादनम में हलंत रहेगा। ठीक है? यहाँ आपको हलंत लगाना है। ठीक, तो इस प्रकार से
आपको कोई भी समय बोलना है तो आप यदि बजकर की बात है तो अधिक जोड़ लो, मतलब आप बोल रहे हो बजकर, 10 बजकर, 9 बजकर, तो अधिक जोड़ लो, मतलब उतने मिनट अधिक हुए हैं। और बजने को अपन कहते 9 बजने को 10 मिनट, 12 बजने को 15 मिनट, 12 बजने को 20 मिनट। तो बजने को उसमें आप करेंगे न्यून। जैसे हमने कहा 3 बजने को 7 मिनट, और दूसरा हमने कहा 3 बजकर 7 मिनट, है ना। तो पहले वाले का मतलब क्या निकल रहा है, 3 बजने को 7 मिनट, अर्थात अभी 3 बजे नहीं है, 7 मिनट बाद बजेंगे, तो इसमें कम है, न्यून है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यून। कितना न्यून, सप्त, 7 मिनट कम है, तो ये हो गए सप्त न्यून त्रिवादनम, है ना। और यहाँ क्या है, 7 मिनट ज़्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा सप्त अधिक त्रिवादनम। ठीक है, सप्त न्यून त्रिवादनम और सप्त अधिक त्रिवादनम। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो चाहे समय बोल सकते हैं। ठीक है भैया जी, इसमें जैसे सप्ताधिक तो मिला के कर दिया, पर सप्त न्यून को मिला के कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, सप्तान्यून। व्यंजन व्यंजन कहाँ से नहीं, जुड़ेंगे, आपने बस। सप्ताधिक कर दिया था। हाँ, तो यहाँ कोई संधि ही नहीं होगी ना, सप्त न्यून ऐसे ही लिखाएगा बस। अच्छा, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सप्त न्यून। क्यों, कोई संधि ही नहीं उन दोनों के बीच में, कैसे करेंगे। हाँ, इसकी संधि नहीं होगी, इसकी तो हो सकती है ना, सप्ताधिक की। हाँ, यहाँ दीर्घ संधि कर देंगे, सप्ताधिक कर देंगे। सप्ताधिक, हाँ, हाँ सप्ताधिक। तो ऐसे करके आप सभी प्रकार का समय बोल सकते हैं, है ना। 1 से लेके 60 तक की गिनती इन मिनटों में हो जाएगी। तो जितने भी मिनट, है ना, बाकी हों तो उतने मिनट आप 1 से लेके 60 तक के न्यून अधिक क्या है, और वादनम तो आपका है ही। तो ऐसे आप समय बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। ये लिंक जो वाला है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग इस लिंक में भी देख सकते हैं, है ना। आपका होमवर्क इसमें करा आया है, करके आप लोग भेजते नहीं हो, मैं भेज देता हूँ। ये इसमें आप और देख सकते हैं, तो आपको समय का उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई आपको प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब बात आती, कोई प्रश्न इसमें? कठिन लग रहा है? नहीं। किसी का कोई प्रश्न है? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे कल आप लोगों ने बोला कि हम दिन भर क्या करते हैं, तो मैं प्रातः मंदिर जाता हूँ, भोजन करता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, है ना। तो इस प्रकार आपने 10-10 सेंटेंस भेजे थे। अब इसी में अपन थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते हैं, इसी में अपन समय लिख सकते हैं। मैं
6 बजे स्नान करता हूँ। 7 बजे मंदिर जाता हूँ। है ना। 7:15 बजे अभिषेक करता हूँ। फिर 7:30 बजे पूजन करता हूँ। फिर उसके बाद 8 बजे घर जाता हूँ। है ना। फिर इस प्रकार से आप 10 बजे भोजन करता हूँ। महिला है तो वो लिख सकती 9 बजे भोजन बनाती हूँ। तो ऐसे आप समय के हिसाब से इतने बजे स्वाध्याय करता हूँ, इतने बजे सामायिक करता हूँ, इतने बजे शयन करता हूँ, है ना। तो क्या क्या मैं करता हूँ, जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो सरल सरल वाक्य, प्रारंभिक अवस्था में आपको सरल वाक्य बनाने हैं। एकदम ऐसे नहीं बनाना कि मैं इतने बजे गाड़ी से उठकर फिर यहाँ जाके ऐसा करता हूँ, वो धीरे धीरे करेंगे। अभी अपन को सिंपल वाक्य बनाने हैं कि हम डेली क्या क्या कितने बजे करते हैं। अभी आपने क्या बोला था कल कि हम क्या क्या करते हैं। अब हमको बताना है कि हम क्या क्या कितने बजे करते हैं। ठीक है। तो जो हम करते हैं तो वो तो करते ही हैं, कितने बजे करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको फर्क क्या आ जाएगा कि आपको जैसे 8 बजे मंदिर जाता हूँ। मैं 8 बजे मंदिर जाता हूँ, तो इसको क्या लिखेंगे, मैं मंदिर जाता हूँ। अहम मंदिरम गच्छामि, है ना। जिनालयम गच्छामि, इसमें तो कोई किसी को शंका है नहीं। इसमें किसी को कोई शंका है कि अहम मंदिरम गच्छामि कैसे हुआ। अभी 8 बजे अगर अलग कर दे तो मैं मंदिर जाता हूँ, ये तो मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर है। हाँ जी। है ना। अब 8 बजे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ अष्टवादनम नहीं लिखना है, यहाँ हम लिखेंगे अष्टवादने। बस इतना अंतर आ जाएगा। जब हम समय अकेला बोल रहे हैं तो हम वादनम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वादने बोलेंगे, सप्तमी का प्रयोग करेंगे। अष्टवादने मंदिरम गच्छामि, 9 वादने भोजनम करोमि। जैसे मैं 5 सेंटेंस लिख रहा हूं। यहां मैं 6 बजे स्नान करता हूं। भैया जी कहीं भी समय आएगा तो सप्तमी का ही प्रयोग होगा क्या? हाँ, यदि हम क्रिया का कार्य कर रहे हैं, जैसे आपसे मैंने पूछा कितने बज गए, है ना। मैंने पूछा कितने बज गए, तो आप तब बोलोगे षटवादनम, 10 वादनम। केवल आप समय बता रहे हो उस समय, है ना। किसी अगर वाक्य बना रहे हैं और उसमें कोई है तो फिर वाक्य बनाते समय आप यदि ये कह रहे हो इतने बजे ये करता हूं, तो इस प्रकार के वाक्यों तो, है ना। और यदि समय इसके बिना का भी कोई एक एग्जांपल दीजिए जिसमें सप्तमी का। पहले ये वाले तो कर लो। अच्छा ठीक है ना। थाली में इकट्ठे सब परस देती होगी आप, लगता है कि अलग अलग, पहले रोटी परसो, फिर भैया जब रोटी खत्म हो जाए फिर चावल परसो। आजकल लेकिन ट्रेंड हो गया भैया, कहीं भी निमंत्रण में जाओ तो व्यक्ति चावल भी सामने ले आता है। पहले क्या है, हम पहले इसमें देखें, इसमें हमारा कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसमें क्या गलतियां हो रही। धीरे धीरे अपन सब करेंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी, है। तो अपन को क्या करना है, मैं 6 बजे स्नान करता हूं, तो अहम
देखो पहले तो इन वाक्यों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अहम स्नानम करोमि, ये अपन ने कल डिस्कस कर लिए थे। अगर इसमें भी अभी किसी को कोई समस्या है तो प्लीज बता दे, क्योंकि अपन अगर पिछले में नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे बढ़ने में और दिक्कत होगी। जब तक हमारा पुराना वर्क क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम डेली एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे, तो उसमें भी अगर आपको कहीं लग रहा है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, अलग से समझ लीजिए, लेकिन चूकिए मत, ठीक है। अब यहाँ पे केवल क्या जोड़ना है हमें, समय। तो समय क्या जोड़ देंगे, षड वादने, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस क्या हुआ है ये आप देख लीजिए। वादनम के स्थान पे क्या हो रहा है, वादने हो रहा है। वादनम जो है वो प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक लिंग के हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तक का सप्तमी का क्या होगा, पुस्तके, तो षड वादने। इसी प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा षड वादने। बस यहाँ पे आपको सप्तमी उपयोग करनी है। षड्वादने स्नानम करोमि, 7 बजे मंदिर जाता हूं। ठीक है, अब मैं नहीं लिख रहा सब जगह, तो सप्तवादने मंदिरम गच्छामि। ठीक है, 9 बजे भोजन करता हूं, तो 9 बजे भोजन करता हूं। भैया जी नाश्ते को क्या बोलेंगे, स्वल्पाहार, अल्पाहार। है ना। जैसे हमने कहा 9 बजे भोजन करता हूं, तो नववादने भोजनम करोमि, है ना। 8:30 बजे नाश्ता करता हूं, मान लो आपको लिखना है, तो सार्ध अष्ट वादने, है ना, 8:30 बजे स्वल्पाहारम स्वल्पाहारम करोमि। ठीक, फिर 10 वादने 10 बजे जूस पीते हैं। 10 बजे रसम पिबामी, रस पीती हूं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपना डेली रूटीन, तो ये एक आपके ऊपर 10 लाइन का निबंध हो जाएगा, है ना। आपको अपने ऊपर 10 जैसे लाइन। बनाने को क्या कहते हैं, बनाना, भोजन बनाती हूँ, पचामी बताया था ना, पचामी। हाँ भोजन पकाती हूँ, पकाती हाँ, हूँ बोलेंगे, है ना, तो भोजन हाँ, पचामी, पचामी। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने ऊपर भी लिख सकते हैं, या फिर अब जैसे आपको किसी और के ऊपर लिखना है, मम पुत्र, मेरा पुत्र मेरा पुत्र 10 बजे विद्यालय जाता है।
तो सिंपल, मेरा पुत्र विद्यालय जाता है तो मम पुत्रः। जाने के योग में क्या होगी? द्वितीया विद्यालयम गच्छति। ठीक है, कितने बजे? 10 बजे, तो 10 वादने। दश वादने। तो ऐसे आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, जो भी करता है। कर्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये याद रखना कि क्रिया जो रहेगी वो कर्ता के अनुसार ही रहेगी। पुत्र आया तो गच्छति हो गया, अन्य पुरुष की क्रिया लग गई। तो 10 वादने, सप्तवादने, है ना, सार्ध सप्तवादने, पादोन सप्तवादने। इस प्रकार से आप किसी भी तरह से समय का प्रयोग कर सकते हैं, और समय का प्रयोग करके फिर आप बता सकते हैं कितने बजे आप क्या करते हैं। तो आपका होमवर्क है कि आपको पूरा समय लिख के भेजना है, और उसके साथ ही साथ आपको 10 वाक्य अपने ऊपर बनाने हैं। आप कितने बजे क्या करते हैं, तो 10 वाक्य बना के आपको भेजना है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न यहां तक? नहीं भैया जी। है ना, विषय अच्छा लगा आज का? हाँ जी भैया जी। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं भैया, आगे समझ में। आ गया ना? ठीक है। भैया मैं 7 बजे विद्यालय जाती हूँ, इसका यही बनेगा, हम सप्तवादने विद्यालयम गच्छामः। गच्छामी? गच्छामः नहीं आएगा? क्यों? मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, आप तो एक वचन हो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। गच्छामी आएगा। भैया यदि इसमें प्रातः हो, प्रातः, तो फिर क्या लिखेंगे उसमें? प्रातः वादने? नहीं नहीं नहीं, फिर तो सिंपल रहेगा। यदि आप ये कह रहे हो मैं प्रातः मंदिर जाता हूं, आप समय नहीं बता रहे, है ना? इसी प्रकार का पूछ रहे हो ना आप? नहीं नहीं भैया, ये पूछ जी भैया। रहे रात के 6 बजे मंदिर जाता हूँ। दोनों ले लेते हैं, बस दोनों ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। तो अहम मंदिरम गच्छामि तो दोनों में रहेगा, है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। यहां सप्तमी का प्रयोग कर लो, प्रातः काले, हैं। और यदि आपको समय बताना है तो प्रातः सप्तवादने या प्रातः काले सप्तवादने। तीनों ठीक है। देखो यहां तो आप समय बता ही नहीं रहे, प्रातः काले में एग्जैक्ट समय आपने प्रातः काल बोल दिया तो वो एक बहुत लंबा समय हो गया। यहाँ आप एग्जैक्टली समय बता रहे हो, तो प्रातः काले शब्दवादने में क्या है, आपका विशेष विशेषण संबंध बन जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसको प्रयोग कर लो यदि आप एग्जैक्टली समय बता रहे हो। इसी प्रकार सायंकाले, सायंकाले पंचवादने भोजनम करोमि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको सप्तमी लगा के विशेषण बना सकते हो। अभी आप इसको रहने दो, ये बीच वाला। ये जब अपन भैया अभी हमने इसमें भैया अभी हमने 8:30 को ना इसमें लिखा था कि सार्ध अष्टवादने। हाँ, तो 7:15 को कैसे लिखेंगे? 7:15 को कैसे लिखेंगे? सपाद अष्टवादने। देखो सवा मतलब 15 मिनट अधिक, तो 15 मिनट का मतलब क्या है, 15 मिनट का मतलब है पाद। अब यदि ये प्लस 15 मिनट है तो ये हो गया सपाद, और यदि ये माइनस 15 मिनट है तो ये हो गया आपका पादोन, है ना। तो आपने 8:15 अगर बोल रहे हो, 8:15 बोल रहे हो मतलब सपाद अष्टवादनम, ये हो जाएगा 8:15,
और ये हो गया आपका पौने। ठीक है, क्लियर है भैया? सवा सात को क्या बोलेंगे भैया? सपाद सप्तवादनम। सवा सात ठीक है मतलब भैया। है ना, सात तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, जैसे सवा सात। वादने आएगा ना, वादने? नहीं, देखो यदि हम केवल समय बता रहे हैं, हमने आपसे पूछा कितने बज गए, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। आप यदि हम बोलोगे उसे सपाद। उसमें लगाएंगे तो फिर सब हाँ, ठीक है। ये हो गया सपाद सप्तवादनम। और हमने कहा हम सवा सात बजे मंदिर जाते हैं, तो सपाद सप्तवादने मंदिरम गच्छामि। और अब अगर जैसे हम पौने ये सात है कहें तो पादोन, हैं, और पौने सात है तो पादोन पादोन सप्तवादनम। सप्तवादने, वो तो मतलब बस सवा की जगह आप सपाद लिख दो और पौने की जगह पादोन लिख। पादोन, बाकी और कोई चेंज नहीं। वयम अष्टवादने स्वाध्यायम, है ना, कुर्मः। हम सभी 8 बजे स्वाध्याय करते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए, बनाइए, गलतियां होंगी, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कल रविवार है ना, कल का अवकाश है, कक्षा में अपन कुछ नहीं करेंगे। यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो डाउट भेज सकता है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। यदि किसी के डाउट आएंगे तो फिर समय बता दिया जाएगा कि इसी समय पे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, यदि डाउट आएंगे तो। यदि डाउट नहीं आएंगे तो फिर अवकाश रहेगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या?